नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। कांग्रेस की उम्मीद। दरअसल सज्जन वर्मा ने एक ट्वीट किया है और ट्वीट पर लिखा है देश की उम्मीद, और प्रियंका गांधी के साथ इंदिरा गांधी का फोटो लगा है। तो क्या प्रियंका गांधी देश की उम्मीद है या फिर कांग्रेस की उम्मीद? क्योंकि बीते कुछ दिनों से प्रियंका सक्रिय है और खासकर उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से पहले आज भी वो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पहुंची है, लोगों से मुलाकात की है। लेकिन इस मुलाकात के बीच में सज्जन वर्मा का यह ट्वीट क्या कहता है? क्या यह माना जाए कि प्रियंका गांधी एक अलग रूप में नजर आएगी उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान? वो अपनी साख भी बनाएंगी और जो परिणाम सामने आएंगे उसके बाद क्या देश की नेता बनेंगी प्रियंका गांधी? क्योंकि ये ट्वीट के मायने तो यही निकाले जा सकते हैं। और 4 दिवसीय दौरे पर हैं प्रियंका गांधी, यूपी में है। उन्होंने पंचायत चुनाव में महिला प्रत्याशी के साथ जो अभद्रता हुई थी उस पर सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही पीड़ित प्रत्याशी से भी मुलाकात की है। केंद्र और राज्य सरकार पर भी जमकर निशाना साधा है। यूपी में प्रियंका गांधी के सक्रिय होने पर कांग्रेस कार्यकर्ता तो उत्साहित है, लेकिन ये पहली दफा नहीं है। आपको याद होगा जब लोकसभा के चुनाव चल रहे थे तब भी वो वहां पर खासी सक्रिय थी। उस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया भी साथ थे। पर सवाल यह है कि सज्जन वर्मा का ये ट्वीट क्या कहता है कि देश की नेता प्रियंका गांधी। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन जरा सुन लेते हैं कि जैसे ही ये बयान सामने आया है आखिर कांग्रेस क्या कह रही है प्रियंका गांधी के बारे में। क्या कहना है के मिश्रा जी का, सुनिएगा। और उस पर क्या तंज कसा है भारतीय जनता पार्टी ने, ये भी सुनिएगा। सुन लीजिए। देश की आजादी से लेकर आधुनिक भारत के निर्माण तक नेहरू गांधी परिवार का एक विस्मरणीय योगदान रहा है। चाहे मोतीलाल नेहरू जी हो, जवाहरलाल नेहरू जी हो, कमला नेहरू जी हो, इंदिरा गांधी जी हो, राजीव गांधी जी हो, या राहुल गांधी जी हो, या प्रियंका गांधी जी हो, इन्होंने अपने अपने तय हर स्थिति में देश को लेकर कुछ न कुछ अपनी कुर्बानी और बलिदान के साथ देने की कोशिश की है। उत्तर प्रदेश का आसन्न विधानसभा चुनाव देश के लिए एक निर्णायक मोड़ के रूप में साबित होगा। वहां हमारी आदरणीय नेता प्रियंका गांधी जी द्वारा बागडोर संभालना उस संघर्ष का आगाज है जिससे सांप्रदायिक ताकतें घबराई हुई हैं। सज्जन सिंह वर्मा जी जो चित्र उन्होंने डाला है उनका व्यक्तिगत विषय है। वो प्रियंका जी की दादी जी से उनकी तुलना करना चाहते हैं, उनमें देश का भविष्य देख रहे हैं। हमारा अनुरोध इतना है कि परिवार को बांटिए मत। कभी कभी राहुल जी के साथ उनकी दादाजी का फोटो भी डालिए। क्या दादाजी का फोटो डालने से नाउम्मीद हो जाएगा क्या देश? अगर ऐसा नहीं है तो दादाजी को भी प्रणाम करिए, उनका भी उल्लेख करिए, उनका भी स्मरण करिए। उससे आप बचते क्यों हैं? चलिए, तो कह दिया कि दादाजी का फोटो भी डाल दीजिए। दादाजी का मतलब फिरोज गांधी से होगा, तो उनके साथ राहुल गांधी का फोटो डाल दीजिए, लेकिन इंदिरा जी के साथ प्रियंका का फोटो, ये क्या कहता है? चलिए, मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। अवनीश बुंदेला जी हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के, चिंतामणि मालवीय जी उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, और प्रकाश हिंदुस्तानी जी वरिष्ठ पत्रकार। अवनीश जी, ये जो एक फोटो डाला है, ट्वीट किया है सज्जन वर्मा जी ने, और उस पर लिखा है देश की उम्मीद, तो देश की उम्मीद या कांग्रेस की उम्मीद प्रियंका गांधी? देखिए मनोज जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा। निश्चित तौर पे कोई भी पार्टी की जो नेता होती है, बहू बेटी होती है, या कोई भी युवा कार्यकर्ता, युवा नेता, चाहे राहुल जी हो, प्रियंका, निश्चित तौर पे देश की उम्मीद है, देश का भविष्य है। हम कहते हैं बच्चे देश का भविष्य है। तो आदरणीय सज्जन सिंह वर्मा जी ने लिखा तो उसमें कोई गलत नहीं लिखा है। और हम तो कहते हैं कि चाहे वो प्रियंका जी हो, राहुल जी हो, कोई भी अन्य आदमी, अन्य कार्यकर्ता हो, चाहे मैं तो कहता सचिन पायलट हो, जीतू पटवारी जी हो, या और जो भी नेता कांग्रेस पार्टी में, हम तो सबको देश का भविष्य मानते हैं, देश की उम्मीद मानते हैं, कांग्रेस का भविष्य मानते हैं, कांग्रेस की उम्मीद मानते हैं। और सज्जन सिंह जी ने पर्टिकुलरली प्रियंका जी के उत्तर प्रदेश दौरे के संदर्भ में बात कही है। ये बात बिल्कुल सही। प्रियंका जी उत्तर प्रदेश में पिछले 3 साल से लगातार सक्रिय हैं। आपने देखा हो जो उन्नाव गैंगरेप भी हुआ था, उसमें भी आदरणीय प्रियंका जी की सक्रियता और विशेष भूमिका रही। और आप ये देखें जो भाजपा के लोग जो अभी योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जिस तरह से पंचायत चुनाव लड़े हैं, और आप सबने देखा किस तरह से एक औरत जो कि प्रत्याशी थी जिला पंचायत अध्यक्ष की, आप उसको इस तरह से बेइज्जत कर रहे हैं, उसका चीरण कर रहे हैं।
ये सिर्फ एक जगह का तो प्रवीण जी मनोज जी ये वाक्य आया है, ये वाक्य पूरे उत्तर प्रदेश में चला है। और सबसे आश्चर्य की बात आपने देखा होगा, जब एक बार प्रियंका गांधी जी प्रदर्शन में शामिल हुई तो किस तरह से एक पुलिस ने, एक व्यक्ति ने, एक आदमी ने, एक तो प्रियंका जी क्या महिला नहीं है, प्रियंका जी क्या लेडीज नहीं है, उन पर किस तरह से डंडे से आपने देखा और पूरे देश ने देखा किस तरह से हमला किया था। आप ये सारी चीजें हैं, देखिए हम साफ कहते हैं कि ये हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन ठीक है। लेकिन बहुत सारे आपने नाम लिए अभी, जीतू पटवारी जी से लेकर और तमाम तरह के नेताओं के, लेकिन मुद्दा इसलिए भी है कि जो ट्वीट किया है उसमें एक तरफ इंदिरा जी का फोटो, एक तरफ प्रियंका जी का, और फिर लिखा देश की उम्मीद। तो जो देश की उम्मीद इंदिरा गांधी से रही थी, क्या कांग्रेस अब प्रियंका गांधी से वही उम्मीद करने लगी? देखिए निश्चित तौर पे इंदिरा गांधी जी को खुद आपके भाजपा के बड़े नेता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दुर्गा का रूप बोला है, उनको आयरन लेडी बोला है। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी में कहीं ना कहीं प्रियंका जी में इंदिरा गांधी की छवि कहीं ना कहीं दिखती है और कई लोग देखते हैं। देखिए एक परिवार के सदस्य होते हैं तो कहीं ना कहीं देखिए डीएनए मैच होते हैं, शक्लें मिलती हैं, तो ऐसा कई बार आप तुलना कर लेते हैं। लेकिन हाँ, इंदिरा गांधी है, प्रियंका गांधी है। अभी प्रियंका जी को अभी जीवन में बहुत कुछ करना है। इंदिरा गांधी जी का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है जो इंदिरा गांधी जी ने किया है देश के लिए। हम देखें इस बार बांग्लादेश को आजाद हुए 50 साल होने वाले हैं, पाकिस्तान की 2 फाड़ किए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, इतना विकास किया, कई बड़े बड़े कॉलेज इंस्टीट्यूशन की स्थापना की इंदिरा गांधी जी ने। तो देखिए ये सारा उनका स्वर्णिम इतिहास है। और अगर ऐसे में आदरणीय सज्जन सिंह वर्मा जी ने इंदिरा गांधी जी से प्रियंका गांधी जी की तुलना कर दी है तो इसमें बुराई क्या है? अच्छी बात है, हम तो कहते हैं बहुत अच्छी बात है। और हम खुद ही प्रियंका गांधी जी में भविष्य देखते हैं देश का, पार्टी का, कोई बुराई नहीं उसमें। बस ठीक है। चिंतामणि मालवीय जी, देश का भविष्य प्रियंका गांधी में दिख रहा है कांग्रेस को? देखिए कांग्रेस को अपने भविष्य की चिंता है और चिंता इसलिए भी है कि उसको कोई नेता नजर नहीं आ रहा है और इसलिए जो नेता नहीं हो सकते हैं उन्हें भी केवल गांधी परिवार के नाम पे नेता निरूपित करने की कोशिशें करते हैं। बड़ी नेतृत्वहीनता है कांग्रेस में और ये बिल्कुल जैसे जहाज बगैर पतवार की नाव रहती इस तरह पूरी कांग्रेस हो रही है। तो किसी तरह देख रहे हैं, देखिए प्रियंका जी जब आई फेल हुई, जो उन्होंने उत्तर प्रदेश हाथ में लिया था, उत्तर प्रदेश में उनकी उंगलियों पे गिनने लायक सीटें रह गई, जहां वो गई चुनाव हार गए। उनके कोई बयान ऐसा नहीं है जिसको, या कोई संघर्ष ऐसा नहीं है जिसको पॉइंट आउट किया जा सके। और मुझे लगता है कि वो नेता मटेरियल है ही नहीं, लेकिन फिर भी उनको, चूंकि कांग्रेस के पास गांधी परिवार के बाहर कांग्रेस जा ही नहीं सकती और इसलिए कांग्रेस ही गांधी परिवार है और गांधी परिवार ही कांग्रेस है, इससे देश का लेना देना नहीं है। देश तो ये जोड़ देते हैं क्योंकि ये कांग्रेस को देश समझते हैं, गांधी परिवार को देश समझते हैं, तो ये इनका दृष्टि दोष है। मैं तो यही सोचता हूं कि कांग्रेस का दिवालियापन, उत्तर प्रदेश से केंद्र की राजनीति का रास्ता खुलता है और हम देख रहे हैं, भले वो जैसा भी रहा हो, प्रियंका जी का वहां पर किस तरह काम रहा वो हम सबने देखा है, लेकिन उत्तर प्रदेश उपचुनाव से पहले ये जो तस्वीरें सामने आ रही है, तो क्या कांग्रेस भी मानकर चल रही कि राहुल नहीं प्रियंका होंगे देश का भविष्य? हाँ, मैं तो इसी बात को मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि बेचारे निराश है कांग्रेस के लोग, यार कहाँ जाए, कोई तो मिले क्या? गांधी परिवार में कोई ऐसा नहीं जो हमारा नेतृत्व कर सके, इसलिए कभी राहुल की उम्मीद करते हैं, कभी प्रियंका की उम्मीद करते हैं। और प्रियंका की आप बयान देखिए तो लगता है कि इतना हास्यास्पद, वो भी राहुल गांधी से उनकी बुद्धि का पैमाना कुछ ज्यादा नहीं है। उनके बयान सारे देखें, एक बयान तो मुझे भी याद है जिसमें वो कहती है कि गंगा नदी खुदा है क्योंकि ये किसी में भेदभाव नहीं करती। इस तरह के जो समझ में ना आने वाले अनेक बयान उनके हैं कि क्या कह रही है, क्या कहना चाहती है। और ये तो देखिए देश का भी, मुझे ऐसा लगता है कि जिसका भी नुकसान है, इनको कांग्रेसियों में से कोई बड़ा नेता चुनना चाहिए। गांधी बीजेपी में तो घबराहट नहीं है ना प्रियंका के नाम से? कोई घबराहट नहीं, हमको तो प्रसन्नता है। जब तक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नेतृत्व करेंगे हमें कोई घबराहट नहीं है। ये खूब अच्छे से नेतृत्व करे, इनके नेतृत्व में चुनाव लड़े, इनमें कोई संघर्ष का मादा नहीं है, इनके पास विचार नहीं है, इनके पास संगठन की शक्ति नहीं है। ये केवल इसलिए गांधी नाम उपनाम पीछे लगा है और गांधी परिवार से इनका नाता केवल उतना ही है जितना सोनू निगम का नगर निगम से है। लेकिन फिर गांधी का नाम लगा है, इसलिए गांधी नाम बेचने की कोशिश है और कुछ नहीं है। ये दिवालिया ये आप कहां से ले आए सोनू निगम का नगर निगम से? खैर समझूंगा मैं इसको आपसे। प्रकाश हिंदुस्तानी जी मेरे साथ बने। सर, ये जो तस्वीरें एक
ट्वीट किया है सज्जन वर्मा जी ने, आपने पता नहीं देख पाए कि नहीं। उसमें लिखा है, इंदिरा जी के साथ प्रियंका जी का फोटो है और लिखा है देश की उम्मीद। तो मैं वही अवनीश जी से भी समझ रहा था कि देश की उम्मीद या कांग्रेस की उम्मीद, क्योंकि अब राहुल गांधी से उम्मीदें कम दिखाई दे रही है। मेरे ख्याल से सज्जन वर्मा जी ने जो ट्वीट किया है, वो ट्वीट करने का उद्देश्य गांधी परिवार के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करना ही है। और अगर प्रियंका गांधी से इतना डर नहीं है तो पुलिस पे उनके जरा से धरने पर इतना माहौल क्यों बनाया, 500 लोगों के खिलाफ एफआईआर क्यों दर्ज की, और क्यों ये कर, वो तो 10 मिनट बैठी थी। जब पुलिस ने कहा कि हम महामारी एक्ट के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, पुलिस अधिकारी वहां पहुंचे तो प्रियंका गांधी ने चिट पर उनको लिख दिया कि जब पंचायत चुनाव से तब कोविड-19 का प्रकोप नहीं था क्या, और उसके बाद पुलिस अधिकारी गायब हो गए। तो जो हाजिर जवाबी प्रियंका गांधी ने जताई है वो है तो आकर्षक। दूसरी बात यह कि गांधी परिवार के प्रति पूरे देश में एक लगाव तो है। अगर ऐसा नहीं होता तो बीजेपी मेनका गांधी को क्यों ढोती, बीजेपी खुद वरुण गांधी को क्यों ढोती। बीजेपी भी तो ढो रही है ना गांधी परिवार को। तो ये कहना कि गांधी परिवार को ढो रहे हैं ये लोग, तो वो खुद क्यों ढो रहे हैं वही गांधी परिवार को। मेनका गांधी को क्यों मंत्री बनाया था। मेनका गांधी ने पिछली बार कहा था कि वरुण गांधी, मेनका के पुत्र वरुण गांधी यूपी के सीएम मटेरियल हैं, इसलिए नाराज हो गए उनके खिलाफ। उन्हीं के पार्टी के लोगों ने उनके पुराने वीडियो जो पता नहीं साबित नहीं हुए, फर्जी हैं, जारी किए। तो हर एक गांधी परिवार की जरूरत हर पार्टी को है, सिंधिया परिवार की जरूरत हर पार्टी को, चाहे कांग्रेस को चाहे बीजेपी को। तो हमारे देश में राजनीति इसी तरह चलती है मनोज जी। और लेकिन प्रियंका गांधी 1.5 साल बाद लखनऊ पहुंची है। अगर उन्हें सक्रिय राजनीति में रहना है, यूपी में सक्रिय राजनीति करनी है, तो इससे लगता है कि वो बहुत गंभीर नहीं है, वरना वो यूपी में निरंतर आती जाती रहती। खास करके लखनऊ जैसे शहर में, जो दिल्ली के बाद देश की दूसरी बड़ी राजधानी कही जा सकती है, वहाँ 1.5 साल बाद पहुंचना बताता है कि प्रियंका राजनीति के प्रति बहुत। लेकिन सर क्या लगता है, जैसे राहुल गांधी हम देख रहे हैं, अभी भी मुलाकात हुई जब कमलनाथ पहुंचे तो कमलनाथ के साथ सोनिया गांधी थी, प्रियंका गांधी थी और कमलनाथ जी थे, पर राहुल गांधी इस बार नहीं थे। तो क्या देर सवेर जो स्थितियां बन रही है, क्या प्रियंका गांधी को चेहरे के रूप में, क्योंकि यदि सज्जन वर्मा ने भी चेहरा दिखाया है तो सज्जन वर्मा कमलनाथ जी के बड़े नजदीक है, और मुलाकात जब हुई है उसके बाद ही ये वाला फोटो भी सामने आया, इससे जोड़कर भी देखा जा सकता है इसको। हाँ, ये मुझे लगता है कि केवल अपनी जो तोड़ी है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि प्रियंका गांधी कोई कांग्रेस का नेतृत्व करने में सक्षम है या कांग्रेस उन पर कोई बहुत आधारित है। उनके साथ प्लस पॉइंट ये है कि तो गांधी है, दूसरा प्लस ये है कि वे महिला हैं, तीसरी बात यह है कि उनकी नाक इंदिरा गांधी की नाक जैसी लंबी है और वो सुदर्शना है, तो लोग उनको देखने जरूर आते हैं। एक आकर्षण उनमें है ही, गांधी नेहरू परिवार का आकर्षण है ही। तो लेकिन वे नेता होंगी, कांग्रेस के नेता होंगी, कांग्रेस को नेतृत्व दे सकेंगी, इस सब में तो मुझे बहुत शक है और लगता नहीं कि वे कांग्रेस को नेतृत्व दे पाएंगी। जी अवनीश जी, आप चिंतामणि मालवीय जी को सुन रहे होंगे, जवाब भी दीजिएगा। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये भी है कि राहुल गांधी बीते कुछ दिनों से जो चीजें पहले नजर आ रही थी वो अब कम थोड़ी दिखाई दे रही। हालांकि वो ट्वीट करते रहते हैं, समय समय पर विपक्ष की भूमिका भी निभाते रहते हैं, लेकिन अचानक प्रियंका गांधी के नामों की चर्चा बड़ी तेजी से है। तो क्या कुछ और नया चल रहा है कांग्रेस के भीतर? देखिए, राहुल गांधी जी बाकायदा इस चीज के लिए वचनबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं कि उनको पार्टी को मजबूत करना है। क्योंकि राहुल गांधी जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद, मनोज जी देखा होगा आपने, खुद ही छोड़ा, किसी ने नहीं कहा उनको कि आप इस्तीफा दीजिए। राहुल गांधी जी चाहते यूपीए 1 यूपीए 2 में मंत्री बन सकते थे, अगर चाहते तो प्रधानमंत्री तक बन सकते थे, लेकिन उनको पद की लालसा नहीं है। और देखिए, जहां तक चाहे राहुल गांधी जी हो, प्रियंका गांधी जी हो, ये सब कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। सोनिया जी के नेतृत्व में हम सब काम कर ही रहे हैं। भाजपा की समस्या जो अभी चिंतामणि मालवीय जी कह रहे थे मेरे मित्र, उनकी समस्या है कि उनको गांधी नाम से बड़ा डर लगता है। तो उन्होंने सोनू निगम और गांधी का जो तुलना की ना मनोज जी, मैं उसका जवाब देता हूं आपको। एक बात आप समझिए, मतलब ये वो लोग हैं 2014 के पहले जो गांधी को निरंतर गालियां देते थे। आज भी आपने देखा होगा इनका एक वर्ग है जो गॉडसे की पूजा करता है और गांधी जी को गाली देता है। हमारी खुद भोपाल की सांसद देख लें तो वो खुद गांधी जी को समय समय पर गालियां देती रहती हैं। हमने देखा किस तरह की निकृष्टता की गई इनके कार्यकर्ताओं के द्वारा, इनके एक संगठन के द्वारा, कि गांधी जी की फोटो मूर्ति को रखकर उसमें गोलियां मारी गई। तो ये एक्चुअल समस्या कि अब इनको लगा कि बिना गांधी के हम इस देश में राजनीति नहीं कर पाएंगे।
बिल्कुल सही कहा अभी आदरणीय पत्रकार महोदय ने कि ये गांधी को ढो रहे हैं, ये भी तो गांधी को ढो रहे हैं, वरुण गांधी और मेनका गांधी। मतलब इनको क्या है, देखिए ये भी तो ढो रहे हैं, मतलब कांग्रेस भी। मनोज जी, नहीं ये ढोर हम नहीं ढोर रहे हैं, हम तो उनके नेतृत्व में खुश हैं साहब। हम तो ये मानते हैं, अब ये आप कुछ भी कहें, हमको ये लगता है कि गांधी परिवार का नेतृत्व जो है और कांग्रेस की पूरी आस्था है, हमको ऐसा लगता है कि वही नेतृत्व देश को अग्रणी कर सकता है, देश को आगे ले जा सकता है। आज तक जो काम किया गांधी परिवार ने ही किया है। कांग्रेस के कई जो प्रधानमंत्री हो, हमारे नरसिम्हा राव जी हो, चाहे मनमोहन सिंह जी हो, सबने एक सफलता की इबारत लिखी है। लेकिन इनकी समस्या क्या है, आज इनको भी लगा मन में यार कि कांग्रेस के पास गांधी है, हम भी गांधी ले लें। अच्छा सुनिए आप, मनोज जी बड़ी हास्यास्पद बात बताऊं, इनको राहुल गांधी जी के दादाजी का नाम सुनने में बड़ा मजा आता है, लेकिन वहीं वरुण गांधी के दादाजी का नाम लेना नहीं चाहते ये लोग, ये भूल जाते हैं। मनोज जी ये टेक्निकल बात समझिएगा आप, है ना। तो ये अक्सर आपकी सिर्फ आपके मंच पर चर्चा की बात नहीं, ये मैं कई मंचों पर ये बात होती है मनोज जी। ये अक्सर राहुल गांधी जी के दादा की बात करते हैं। मैं बता दूं, राहुल गांधी जी के दादा आदरणीय फिरोज गांधी जी, और ये मैं स्पष्ट कर दूं, फिरोज गांधी जी एक बहुत सम्मानजनक व्यक्ति थे, और जो भी थे वो उनके अपना निजी जीवन था। वो कभी भी देखा जाए एक समय के बाद स्टूडेंट राजनीति के बाद कभी भी एक्टिव राजनीति में नहीं रहे। और जो जिस तरह से आप सदैव किसी का नाम लेकर किसी के परिवार पर लांछन लगाते, कीचड़ उछालते, ये वो शर्मनाक है मनोज जी। और ये भाजपा के नेता, भाजपा के लोग वही करते हैं। कहने के लिए भी बहुत कुछ, खैर मैं कुछ नहीं बोल रहा, आप अपनी बात पूरी कीजिए जी। और देखिए मनोज जी, मैं वही बात आपसे कह रहा हूं कि भाजपा के नेताओं की कमजोरी है, दुखती रख है गांधी परिवार, ये सदैव गांधी परिवार से। और मैं बताऊं, ये पूरे भारत में भाजपा दो लोगों से डरती है, आप सुन लीजिए, एक तो गांधी परिवार से, एक आदरणीय दिग्विजय सिंह जी के नाम से। सदैव भाजपा इन दो नामों से डरती है। चिंतामणि जी ऐसा कुछ है? नहीं, इनकी खुशफहमी पे मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैं तो चाहता हूँ गांधीयन का नेतृत्व इनको बना रहे, गांधी का नेतृत्व इनको बना रहे, और तो इसी तरह ये 40, 45, 42, 43 शाश्वत रूप से विपक्ष में बैठे रहे। क्योंकि ये जब तक राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी का भार नहीं उठाएगी ना, उतार कर नहीं फेंकेगी ना, कांग्रेस कभी बन नहीं सकती। और इसलिए कांग्रेस को यदि बनना है तो कार्यकर्ताओं में से नेता लाने होंगे। लेकिन ये पुरुषार्थ विहीन लोग हैं, ये नेता पैदा नहीं करना चाहते, और गांधी परिवार भी ऊपर से नेताओं को मारता है। इसीलिए अच्छे नेता कांग्रेस छोड़ करके चले जाते हैं, और जिनमें कोई दम नहीं है, जो जिनमें पुरुषार्थ नहीं है, जो नेतृत्व नहीं कर सकते, जो केवल उनके नेतृत्व की छाया में बने रह करके अपना रोजी रोटी चलाते रहते हैं, अपनी नेतागिरी, अपनी राजनीति करते हैं, वैसे लोग कांग्रेस में बने हुए हैं। तो कोई भी कांग्रेस आप देखिए कि आखिरकार मुखर्जी जैसे लोग, प्रणब मुखर्जी जैसे लोग कांग्रेस को बाय बाय कर गए आखिर में जाकर के कि भाई इनसे तो नहीं होगा। तो कई लोग ऐसे बड़े बड़े लोग कांग्रेस छोड़ गए, क्योंकि कांग्रेस जो है प्रतिभावान लोगों को सहन नहीं करती। और इसलिए लेकिन जो उत्तर प्रदेश में सक्रियता दिखी है, उसके बाद जो मुकदमे दर्ज हुए वो सब, उससे लगता तो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए भी दिक्कत तो दिख रही है। नहीं, कानून अपना काम करता है भाई। जो पुलिस है, पुलिस को अगर लगता है कि ऐसे तो सभी जल से करने लगेंगे, आप पंचायत के चुनाव करा लें तो उस समय कानून काम नहीं कर रहा था। देखिए अभी नहीं, ठीक बात है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, लेकिन अब पुलिस ने किस तरह निर्णय लिया, क्या निर्णय लिया, लेकिन कानून के अधीन लिया और संविधान के अनुरूप लिया। उनको अधिकार है वो निर्णय लेने का। अब वो उचित है अनुचित है ये कोर्ट में तय होगा, इसमें मैं तो टिप्पणी कर नहीं सकता। लेकिन अगर उन्होंने किया है तो कानून की संविधान सम्मत धाराओं में किया होगा। मतलब डर नहीं है, ये कानून के सम्मत कार्यक्रम हुआ होगा। जी बिल्कुल, गांधी परिवार से कोई डर नहीं है भारतीय जनता पार्टी। कोई डर नहीं गांधी परिवार से। हम तो प्रसन्न है कि इन्हीं का नेतृत्व मिलता रहे, ताकि 30 वरुण गांधी को मंत्री बनते बनते भी नहीं बनाया केंद्र में। ये प्रधानमंत्री का विवेकाधिकार है, किसे बनाना, किसकी जरूरत है, किसका क्या है, लेकिन उनका पूरा सम्मान है, वो कोई सवाल नहीं। प्रकाश जी आप भी कह रहे थे ऐसा, लेकिन सवाल ये भी समझ आ रहा है कि क्या प्रियंका भविष्य टटोल रही है? उत्तर प्रदेश के रास्ते से ही केंद्र का रास्ता दिखाई देता है। वो ठीक है कि अभी कुछ ऐसी स्थितियां नजर नहीं आ रही हो, लेकिन यदि वहां कुछ स्थितियां ठीक होती है या ठीक ठाक नेतृत्व मिल जाता है, सीटें ठीक आ जाती है, तो प्रियंका फिर दिखेगी क्या देश की राजनीति में? मनोज जी, मुझे लगता है कि आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने बस छोड़ दी है, जो राजनीति उन्हें उत्तर प्रदेश की राजनीति में शीर्ष पर ले जाती। देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव में इस तरह की बात कही गई थी। प्रशांत किशोर तब सलाहकार थे कांग्रेस के, उन्होंने कहा था कि प्रियंका गांधी को मुख्यमंत्री के रूप में
भावी मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करिए और प्रचार करिए। लेकिन कांग्रेस सपा के साथ गठबंधन में चली गई। अब इतनी बड़ी पार्टी जिसका पूरे देश में एक छत्र राज रहा है, वो अगर समाजवादी पार्टी के साथ गठजोड़ गलबैयां करेगी तो आम आदमी का विश्वास कैसे रहेगा? तो प्रियंका तब आगे आई नहीं, समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर कांग्रेस से चुनाव लड़ा और योगी जी और बीजेपी को बड़ा जबरदस्त बहुमत मिला, पूर्ण बहुमत मिला, जबरदस्त बहुमत मिला। और ये बात हो रही कि केशव प्रसाद मौर्य जी को के कंधे पर बैठाकर योगी आदित्यनाथ को सीएम बना दिया गया। बेचारे वो टापते रह गए मौर्य जी। लेकिन प्रियंका गांधी ने जो बस चूक गई है वो, और उसके बाद भी अगर वे लगातार सक्रिय रहती तो कोई उम्मीद थी। जैसे कि आप एक उम्मीद देखिए कि स्मृति ईरानी चुनाव हार गई थी अमेठी में 2014 में, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने उनको मंत्री बना दिया। केंद्र में हार के बाद भी उन्हें राज्यसभा में भेजा गया और फिर वे मंत्री रहते हुए, केंद्र में मंत्री रहते हुए 5 साल में 63 मरतबा अमेठी गई और वहां मोहल्ले मोहल्ले में महिलाओं की गोद भराई तक की रस्मों में गई। वो केंद्रीय मंत्री रहते हुए कहीं 51,000 गिफ्ट किए, कहीं 21,000 दिए और महिलाओं में अपनी पैठ बनाई। और उसके बाद नतीजा पिछले चुनाव में देखा कि राहुल गांधी को अमेठी से हार का सामना करना पड़ा। तो अगर राजनीति में सक्रिय रहना है तो लगातार सक्रिय रहना पड़ेगा। ये पार्ट टाइम जॉब नहीं कि मूड हो गया चुनाव आ गए तो आ गए। जैसे हमारे इंदौर में एक नेता पंकज संघवी जी, हर चुनाव के 6 महीने पहले वे कंबल और चादर बांटने लगते हैं और फिर 4.5 साल गायब हो जाते हैं। ऐसे कोई नेता नहीं बन सकता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप अवनीश जी। लेकिन क्या कांग्रेस को भी डर लगता है प्रियंका गांधी या गांधी परिवार के बिना? नहीं, देखिए कोई डर की बात नहीं है मनोज जी। आपने देखा होगा जब बीच में जब आदरणीय राजीव गांधी जी के स्वर्गवास के बाद आपने देखा होगा पीवी नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में, सीताराम केसरी जी के नेतृत्व में, उसके बाद मनमोहन सिंह जी का दौरा है, कांग्रेस पार्टी अपना कार्य करती रही। लेकिन ये ध्यान रखिए, ये भाजपा को समझना होगा, जो भाजपा निरंतर आरोप लगाती है, भाजपा को समझना होगा गांधी परिवार सत्ता का लालची नहीं है। आप सोनिया गांधी जी ने बकायदा प्रधानमंत्री का पद ठुकराया है, ठीक है, तो इनको समझना होगा। लेकिन गांधी परिवार में कांग्रेस की हर कार्यकर्ता की आस्था है, मेरी आस्था है, अवनीश बुंदेला की आस्था है। आप उसको कुछ भी कहो, हम उसको सुनने तैयार हैं। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि गांधी परिवार का नेतृत्व ही इस देश को, क्योंकि गांधी परिवार ये वो परिवार जिसने देश की आजादी में शहादत दी है। मुझे बताएं, ये अंग्रेजों के गुलाम, अंग्रेजों के एजेंट, इन्हें किसने शहादत दी देश की आजादी में? ये तो अंग्रेजों के एजेंट हुआ करते थे साहब। गांधी परिवार में चाहे नेहरू जी के बारे में बात आप करें, वो व्यक्ति 1400 दिन लगभग जेल में रहे। आप बताएं 1400 दिन मतलब कितने, सॉरी 3,500 दिन जेल में रहे, 3500 दिन जेल में रहे। तो जो इस तरह के व्यक्ति हों, महात्मा गांधी हों और भी कई सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, कई इस तरह के लोग हैं कांग्रेस पार्टी में, उन लोगों का डीएनए है। और गांधी परिवार ने भी देश की आजादी में शहादत दी है, तो हमारी आस्था है उनमें और हमें इसमें कोई गुरेज नहीं, कोई शर्म नहीं, कोई वो नहीं है। भाजपा को जो लगता है लगता रहे, वो बकायदा उनकी पार्टी कहाँ से चलती है? उनकी पार्टी तो सदरों के उधर से, नारंगी का जो शहर है नागपुर, वहां से चलती है। इनके प्रधानमंत्री चिंतामणि जी, चलिए ऐसा समय नहीं। चिंतामणि जी, एक प्रतिक्रिया आपकी चाहूंगा अवनीश जी की बात पर। देखिए, अगर ये गांधी नेहरू पर जाएंगे, और गांधी जी तो ठीक है, लेकिन नेहरू को कितने दिन जेल में रहे, क्या रहे, तो फिर बहुत सारी, इससे तो कांग्रेस को बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अगर नेहरू जी की सारी बातों पर चर्चा करेंगे, फिर तो देश का विभाजन भी आएगा, फिर तो चीन का युद्ध भी आएगा, फिर तो घटती सीमाएं भी आएंगी, और जो नुकसान नेहरू जी ने इस देश का शाश्वत रूप से किया है, और जो लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई, उस तरह की है, वो भी आएंगी। देखिए, और इनकी जेलों की अगर बात करें नेहरू जी की, तो इनकी जेल तो डाकखाने हुआ करते थे, डाक जिसको बोलते हैं डाकघर, या कहें कि जो आज जिनको सर्किट हाउस बोलते हैं, तो ये हुआ करते थे इनकी जेल। तो ये तो महलों में जेल में रहते थे, और जेल तो होती है कारावास, जो काला पानी की जो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। पर इतना जरूर है, इतना तय हो गया है कि जैसा कह रहे हैं अवनीश बुंदेला भी कह रहे हैं, और सज्जन वर्मा ने तो इंदिरा से तुलना कर ही दी है प्रियंका गांधी की, पर गांधी परिवार के प्रति कांग्रेस कार्यकर्ता या कांग्रेस के नेताओं का हमेशा एक आस्था भी कह सकते हैं इसको, या सॉफ्ट कॉर्नर भी कह सकते हैं, या इसको मजबूरी भी कह सकते हैं। पर सवाल यही है कि जिस तरह से प्रियंका फिर सक्रिय हुई है, तो क्या आने वाले दिनों में
कांग्रेस उनसे कुछ उम्मीद लाकर बैठी है या कांग्रेस अपना भविष्य देख रही है प्रियंका गांधी में? पर सज्जन वर्मा कह रहे हैं देश का भविष्य प्रियंका गांधी, देश का भविष्य कौन, ये तो जनता तय करेगी। कांग्रेस की उम्मीद। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए एडिटर।